जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह। आज एलसीएम एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि एसएससी जीडी के लिए सीरीज एक चलेगा 10 दिन का, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मतलब 20 या 25 क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ को हम शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखिए एलसीएम निकालना है इसका 6 और 110 का। देखिए जिन संख्याओं का एक बात बताते हैं, अरे दादा, 6 और 110 का एलसीएम निकालना है, तो जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उस एलसीएम ये दोनों संख्या मिलना चाहिए। अभी नहीं कि लेके शुरू हो गए हैं 3 दूनी 6 5 दूनी 10 शुरू, ये सब काम नहीं करते, हम आराम से कर करते हैं। 6 कैसे बनता है, तो बोलिए कि सर 3 गुना 2 6 बन गया, क्योंकि इसमें ये दोनों संख्या मिलनी चाहिए। 110 कैसे बनता है, बोलिए 55 गुना 2 110, तो 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, 55 से गुना कर देंगे, हो गया एलसीएम आपका, यही आपका एलसीएम है। तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 6 5 30 3 33, 330 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एलसीएम बोलता है कि जिन संख्याओं का, ये दो संख्या है, इनका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम बोलता है कि ये दोनों संख्या मेरे अंदर डूबा हुआ है। एचसीएफ बोलता है कि हम उस दोनों संख्याओं के भीतर है, हम उस दोनों संख्याओं के भीतर है। अगर पूछता कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, आपको एक चीज पता है कि ये 3 गुना 2 होता है और ये 2 गुना 55 होता है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका मतलब इसके अंदर एचसीएफ है। एचसीएफ कितना होता है, 2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, 57 और 93 का एलसीएम क्या होगा। भैया हम लिख लेंगे आराम से 57 और यहां लिख लेंगे 93। जो भी एलसीएम आएगा तो 57 होता है 3 गुना 19, 19 तिया 57 हो गया। 93 कैसा होता है 31 तिया 93, तो 3 पहले से है, 31 से गुना कर दिए, हो गया एलसीएम। 19 तिया 57 भी इसमें घुस गया एलसीएम में, और 31 तिया 93 भी घुस गया, तो 19 तिया 57 गुना 31, 7 कम 7, 7 21 से 5 कम 5, 21 से 5 26 की 67 कहाँ है भाई, 67 दो जगह पे है, 5 3 15 2 17, 1767 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 1767। आप सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी गुना कैसे हो गया, तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन थ्योरी शॉर्ट्स में हम यूट्यूब वीडियो पे ही बताए हुए हैं कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का कैसे यूज करते हैं, कि लास्ट वाले को लास्ट से इसको इससे और इसको इससे दूसरा सेक्शन में, और इनको जोड़ देते हैं, और तीसरा वाला में क्या करते हैं, आगे वाले को आगे वाले से और गुना करके हो गया। तो इसे हम 2 डिजिट थ्योरम से कर लिए, तो इसका आंसर आएगा 1767। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या 120 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 120 240 और 480, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ये तीनों संख्याएं 60 से कटने वाली है, इसका मतलब 60 तो आएगा ही आएगा, और 60 में हम किससे गुना करेंगे, 120 बन जाए तो 2 से गुना करेंगे, 60 में किससे गुना करेंगे, 240, तो 6 चौके 24 4 गुना, तो 60 में 2 से गुना हो गया 120, 120 में 2 से गुना के 240 भी हो गया। अब ये किससे होता है भाई, तो 24 दूनी 48, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 में किससे गुना करेंगे, 402 से, तो यही आपका एलसीएम होगा। कैसे भाई, तो 60 दूनी 120 भी इसमें है, 60 दो दूनी 4, 6 चौके 24, 240 भी इसमें है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 6 48, 480 भी इसमें है, तो इसका मतलब गुना कर लेंगे 480, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न देखिए, एलसीएम हम नॉर्मल क्वेश्चंस को देखते थे, नॉर्मल नंबर्स को देखते थे, अब हम फ्रैक्शन के एलसीएम कैसे निकालेंगे और फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकलता है। तो पहले एलसीएम सारा निकाल के बता दे रहे हैं, उसके बाद हम एचसीएफ में जाएंगे, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, इसका हो जाएगा।
तो जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम मतलब 2, 4 और 6 का, और नीचे वाले का एचसीएफ मतलब 5, 15 और 25 का। एलसीएम बोलता है कि हमारे अंदर ये सभी संख्याएं होनी चाहिए, मतलब जो एलसीएम बनेगा वो 2 भी होगा, 2 में से 4 भी होना चाहिए तो 2 से गुना कर देंगे, और उसमें 6 भी होना चाहिए तो 2 ऑलरेडी है, 3 से गुना कर दिया, हो गया एलसीएम। और एचसीएफ बोलता है कि हम इन तीनों के अंदर होना चाहिए, तो इन तीनों के अंदर होने का मतलब ये तीनों संख्याएं एचसीएफ से कटना चाहिए। तो 5, 15 और 25 को काटने वाला एक ही संख्या है 5, तो हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 और 12/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, पिछला भी एलसीएम निकाले थे, ये भी एलसीएम निकाला। अगर पीछे क्वेश्चन में जिसको नहीं समझ में आएगा, इसमें वीडियो को रिपीट करके अगर दोनों को एक साथ देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा बात। ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि जब भी एलसीएम निकालते हैं, जो निकालते हैं वही ऊपर वाले का निकलता है, ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, क्योंकि निकालना क्या है, एलसीएम है। तो ऊपर वाले का 2, 4 और 9 का एलसीएम निकलेगा, और नीचे वाले का क्या निकलेगा भैया, एचसीएफ। किसका किसका, 3, 7 और 13 का, 3, 7 और 13। ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, तो ये जो होगी सभी संख्याएं इसके अंदर होनी चाहिए, तो उसमें 2 भी होना चाहिए, 4 बनने के लिए एक और 2 से गुना कर देंगे, और 9 बनने के लिए भाई तो 9 से गुना करना ही पड़ेगा बटा में। ये 3 है, ये 7 है और ये 13 है। जब कोई भी संख्या, तीनों के तीनों संख्याएं अगर किसी से ना कटे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर 2 संख्याएं भी कट गई, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 26 हो जाए, ये 13 आ जाए और 3 हो जाए, 13, 26 तो कट जाएगा 13 से, लेकिन ये 3 नहीं कटता, तब भी एचसीएफ आपका 1 ही होता। ठीक है, 1 होने की वजह से तो 9 दूनी 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। एक और बात बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम स्वयं संख्याओं से विभाजित होता है। एचसीएफ संख्याओं को विभाजित करता है, विभाजित करता है। मतलब एलसीएम जो होता है वो खुद नंबर से डिवाइड हो जाता है, और एचसीएफ जो होता है नंबर को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे एलसीएम जो है बेचारा स्वयं डिवाइड हो जा रहा है। क्या एलसीएम ऊपर का 36 आया था ना, ऊपर का 9 दूनी 18 दूनी 36, क्या 36 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 36 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो एलसीएम स्वयं संख्याओं से विभाजित होता है, और एचसीएफ संख्याओं को विभाजित करता है। इन सभी संख्याओं को क्या 1 काट सकता है, 3 को भी काट सकता है, 7 को भी काट सकते हैं, और 13 को भी काट सकते हैं। तो ये नोट के रूप में आप अपने पास रख लीजिए, कोई भी प्रश्न में एलसीएम एचसीएफ निकालने का आप आराम से निकाल सकते हैं, जहां पे छोटी संख्या हो। बाकी एचसीएफ निकालते समय हम बताएंगे घटाओ विधि से कैसे निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ क्या होगा, ये बात पूछा हुआ है। ठीक है, ये या तो हम घटाओ विधि लगा सकते हैं, जिसे हम इसका और इसका अंतर चेक किए हैं, तो ये हो जाएगा 0, 12 में 5 गया 7, ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, 170 हो गए। इसका और इसका अंतर चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 5 में 5 गया 0, और 11 में से 8 गया 8, 3 11 306। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई, 6, 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 136। अब 170 और 136 का अंतर कितने का होगा भाई, तो ये हो गया 36, 40, 34 का।
तो 34 का यहाँ पे अंतर है और 34 ही इसका HCF होगा और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। तरीका दूसरा बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो घटाओ विधि है। इन सभी संख्याओं को हम किससे घटा सकते हैं? तो 85 दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो 17 से तो कटेगा ही कटेगा। 17 छक्का 102 60 बार में, 17 पचे 85 50 बार में, 17 छक्का 102 अब फिर हो गया 17 8 102 8 5 13 17 छक्का 102 फिर बच गया भाई 13 1 8 बार में 68 बार में ये कट जाएगा। फिर ये देखिए एक तो निकल गया कटने वाला, जो कट रहा था वो 17। अभी और क्या क्या निकलेगा? क्या हम इन सबको 2 से काट सकते हैं? तो 2 से कट जाएगा 30 बार में, 2 से 25 बार में और 2 से 34 बार में, मतलब 2 भी होगा इसमें। अब कटेगा किसी से? ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो अब ये नहीं कटेंगे, और जब ये नहीं कटेंगे तो वहीं उसका HCF होगा और 17 दूनी 34 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप वहां तक कटाइए जहां तक कट रहा है, और जिससे कटा रहे हैं उसको लिखते जाइए। जैसे ही कटना रुक गया, कटेगा तो तीनों कटेगा, केवल 2 नहीं कटना चाहिए, कटेगा तो तीनों कटेगा। ठीक है, तो 17 से कटा, 2 से कटा, इसका मतलब 17 दूनी 34 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये प्रश्न देखिए 2800 और 756। आप अगर ध्यान से इसको देखें तो ये भी 7 से कट रहा है और ये भी 7 से कट रहा है। कहेंगे 7 चौक क्या होता है? 28। ये क्या होता है भाई? 7 एकम 7, 0 7 8 56। मतलब जिससे कट रहे हैं पहले उसको, अच्छा 7 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कटा लेंगे भाई। 4 से कट लिए, 4 7 28 700 बार में। 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 3 12, 4 9 36 कट गया। ठीक है ना भाई? 4 एकम 4, 3 5, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, मतलब 4 से कटा है तो 4 निकाल लिए बगल में। अभी और कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 100 बार में कट गया, 7 से कट गया 100 बार में, और 7 से 7 दूनी 14 और 7 7 49। मतलब किससे कटा है? 7 से। तो ये जो कटा है जिससे ना, ये दोनों संख्याएं जिससे कटी, अभी अभी बताया है ना कि HCF संख्याओं को स्वयं काटता है। ये HCF है जो संख्याओं को काट रहा है। तो 7 चौक 28 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये प्रश्न, ये ध्यान से देखिए कि 3/8, 5/12 और 15/16 HCF निकालना है। LCM जब निकालना था तो ऊपर वाले का LCM निकाले थे और नीचे वाले का HCF निकाले थे। HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF जो निकालने को बोलता है क्वेश्चन में, वही ऊपर वाले का निकलता है। तो इस बार ऊपर वाले का HCF निकलेगा। किसका किसका भैया? 3 का, 5 का और 15 का। और नीचे वाले का इसका उल्टा काम करेंगे, LCM निकालेंगे। 8 का, 12 का और 16 का। तो 3 5 15, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, लेकिन कटना चाहिए तीनों का तीनों। तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपके पास एक ही है जो तीनों को काट सकता है, अगर किसी कोई दूसरी संख्या ना काट पाए। ऊपर HCF कितना हो जाएगा? 1। नीचे LCM के अंदर ये तीनों मिलना चाहिए। तो 8 मिलने के लिए 4 गुना 2, 12 मिलने के लिए 4 है, 3 से गुना कर देंगे, 4 3 12 भी मिल गया। और 16 है ना, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 16 मिलने के लिए 4 दूनी 8 दूनी, तो 1/4 दूनी 8 8 3 24 दूनी 48। तो 1/48 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये प्रश्न HCF पूछा है। HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। किसका किसका? 3 का, 5 का, 7 का और 1 का। और नीचे वाला का LCM निकालेंगे।
एलसीएम 7 का 7 का 3/7 3/4 है ना यहाँ पे, वही बोले 7 7 बार बार का 4 का 7 का 9 का और 2 का। तो HCF ये किसी एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 1 होगा ऊपर में। नीचे में 4 हमको चाहिए भाई, 4 ले लिए, 7 चाहिए इसमें 7 भी ले लिए, 9 चाहिए 9 भी ले लिए, और 2 चाहिए तो 2 तो ऑलरेडी 4 में है। तो 1/7 चौक 28, 9 8 72 के 2, 9 दूनी 18, 8 7 15, तो 1/252 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये प्रश्न देखिए, डेसिमल वाला भी हम फ्रैक्शन में बदल के करेंगे, क्योंकि डेसिमल का कोई नियम कानून है नहीं, तो हम डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 0.24 को लिख सकते हैं 25/100, 208 इसको लिख सकते हैं 100, और इसको लिख सकते हैं 81/10। अब इसका निकालना है HCF, तो हम निकाल लेंगे HCF किसका भैया, 25, 208 और 81, और LCM निकाल लेंगे किसका भैया, 100 का 100 का और 10 का। ऊपर संख्याएं 5 से कट रही है, बाकी कोई 5 से कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ऊपर 1 होगा। अगर एक भी संख्या नहीं कटे तो 1 ही इसका HCF हो जाएगा। नीचे वाले का इसका 100 होना चाहिए, एलसीएम में 100 होना चाहिए और 10 भी होना चाहिए, तो 100 के अंदर ऑलरेडी 10 है। 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.01, और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इन संख्याओं का एलसीएम 240 है, तो दोनों संख्याएं क्या है। एक फॉर्मूला याद रखना है बस, एलसीएम बराबर HCF। नहीं यहां पूछ रहेगा भाई, हाँ ठीक है, एलसीएम बराबर HCF, कोष्ट में AB, A इंटू B, मतलब संख्याओं का अनुपात से गुना कर देना। तो एलसीएम है 240, HCF निकाल लेंगे, और A का मान 3 है और B का मान 5, तो 5 3 15, 15 एकम 15, 15 6 90, तो HCF कितना हो गया, HCF आ गया 16। ये फॉर्मूला याद रखना है बस, एलसीएम बराबर HCF गुना संख्याओं का अनुपात, माने संख्याओं का गुणनफल, HCF गुना संख्याओं का गुणनफल, ये एक फॉर्मूला होता है। HCF आ गया 16। देखिए जो भी संख्या बनती है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, वो HCF को संख्या के अनुपात से गुना कर दिया जाता है। ये तो HCF गुना A और HCF गुना B। यहां HCF कितना है 16, और पहली संख्या A का अनुपात कितना था 3, दूसरी संख्या क्या था भैया, इसका भी 16 ले लेंगे HCF, और इसका अनुपात कितना था 5, तो 16 3 48 और 16 5 80, तो 48 और 80 दोनों संख्याएं होंगे, और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला याद रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। इन संख्याओं का एलसीएम 405 है। इन दोनों संख्या तो दोनों संख्याएं क्या है, ऑप्शन है आया कब है वो भी है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे एलसीएम बराबर HCF, और संख्याओं के अनुपात का गुणनफल मतलब 5 गुना 9। भाई एलसीएम कितना है भाई 405 बराबर HCF, और यहां पे 9 5 45, 45 से कटा देंगे 45 10 में, 45 से 9 बार में कट जाएगा, तो HCF कितना हो गया इसका 9। तो जो भी आपकी संख्याएं होंगी पहली और दूसरी, वो HCF को गुना करेगी उसके अनुपात के साथ। तो 9 में पहली संख्या का अनुपात क्या था 5, और फिर दूसरा में 9 में दूसरी संख्या का अनुपात क्या था 9, तो 9 5 45 और 9 81, तो 45 और 81 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न देखिए, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 180 है, तो उनका HCF बताएं। भाई एलसीएम बराबर
HCF और गुना अनुपातों का गुणनफल, यह है 180। HCF 6 5 30 चौका है 120 है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, एक मिनट मार्कर। तो यहां तो आ गया भैया 180 बटा 120, 120 से तो कटेगा नहीं, तो एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो 6 है, 6 तो हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई, इसको 6 को तो हम ऐसे ही बना सकते हैं कि अगर 3 से केवल गुना कर दे तो ये 3 इससे 2 लेके 6 बना सकते हैं, यहाँ पे 3 उससे 2 लेके 6 बना सकता है। तो हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, तो 5 के 20 तिया 60 और 60 से कटा लेंगे 6 3 18। HCF कितना आ जाएगा? HCF कितना आ जाएगा? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि दो संख्याएं 456 और 240 का HCF 24 है तो संख्याओं का LCM बताएं। एक बात याद रखिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। तो पहली संख्या 456 है, दूसरी संख्या 240 है, LCM हमको चाहिए और HCF 24 दिया है। 24 से कट गया 24 धाम है, तो 45 हो कितना हो गया? 60। और ये किसका माना गया भैया? LCM का, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जीडी में पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन जीडी का ही कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका LCM और HCF 8 और 40 है। भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM और गुना HCF, ये फॉर्मूला होता है। LCM कितना दिया है भाई? LCM दिया आपका 40 और HCF दिया 8, तो 8 का 32, 320 आंसर होगा, क्योंकि हो गया दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही पूछा था, तो 320 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन LCM HCF में है, इसका एक और वीडियो आएगा LCM HCF का, उसमें मंदिर के घंटियां, ट्रैफिक लाइट, जैसे मापने वाला कोई बर्तन होता है, 2 से भाग करने पे अलग अलग शेषफल आते हैं, तो वो सारे एक जगह कराते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न जो इस तरह के आते हैं ये एक साथ करा दिया। ठीक है, तो एक और वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें आप वो मतलब पूरा हम LCM करा के ही छोड़ेंगे, ये नहीं कि 15 क्वेश्चन पे छोड़ दिए। तो आज ये आपका यहाँ पे इसके बाद मतलब ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात बोल रहा है कि दो सहअभाज्य संख्या मतलब कोप्राइम नंबर का LCM क्या होगा, जिनका गुणनफल क्या होता है? 323। तो अगर कोप्राइम नंबर है भाई या प्राइम नंबर है, तो कोप्राइम नंबर और प्राइम नंबर इनका LCM हमेशा इन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। LCM हमेशा इन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। जैसे कोप्राइम नंबर, मतलब कोप्राइम उसको बोलते हैं जो जिनका HCF 1 हो, दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जैसे 15 और 16, 17 18, 19 20, 31 21, तो ये संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर होगी। और इनका LCM हमेशा क्या होगा? इनका गुणनफल ही होगा। तो जैसे यहां पे बोला है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का LCM क्या होगा? इनका गुणनफल 323 है। तो सहअभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इन दोनों का LCM हमेशा इनके संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अगर इसका गुणनफल 323 है तो इसका LCM भी 323 होगा। बात समझ में आया? तो LCM का ये 15 क्वेश्चन था। इसके बाद और एक वीडियो आएगा LCM HCF के लिए, और उसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर करके आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक बात और, आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, और हमारा ऑफलाइन क्लास आरा में महाराजा हाता गली नंबर 5 मैथमेटिक्स कोचिंग का नाम है। आप वहां पे अगर क्लास करना है आपको ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास लेकर आए। ठीक है,
ऑफलाइन क्लास के लिए अभी हम अवेलेबल हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।